अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जी एम कुरैशी एज़ अ जनरल फिजिशियन और सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो आज हम एक निहायत ही अहम और नाजुक टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, जिसको लेकर के तमाम जो मोस्टली हमारे नौजवान मर्द और औरत परेशान हैं। तो वो हमारा टॉपिक है बालों का गिरना यानी हेयर फॉल, जिसे हम अपनी मेडिकल टर्म के अंदर एलोपेशिया का नाम देते हैं। तो जहाँ पे लंबे और घने बाल इंसानी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे होते हैं, तो वहीं पे अगर ये बाल गिरना शुरू हो जाएं, पतला होना शुरू हो जाएं, तो ये इंसानी खूबसूरती को ख़त्म कर देते हैं। तो इन्हीं बालों की खूबसूरती के बारे में शायर हजरात भी अपनी कलम जो है ना कलम के ज़रिए से लिखते हैं कि लोग तकते रहे आसमानों में, लोग तकते रहे आसमानों में, हमने जुल्फ़ों में चाँद देखा है। तो इसके बारे में जो है ना जुल्फ़ों की खूबसूरती के बारे में मज़ीद एक शायर का कहना था कि हुस्न की क्या बात करते हो, हुस्न की क्या बात करते हो, दीवाना बनाने के लिए उनकी जुल्फ़ें ही काफ़ी हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बालों की जो गिरना है, बालों का जो टूटना है, उसकी जो बेसिक रीज़न्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो जो हमारे बाल हैं उसकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इनकी जो नशोनुमा है उसके लिए जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़रूरी है। इसी ब्लड के ज़रिए से जो ऑक्सीजन है और जो अहम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाई मादे होते हैं, वो इन बालों तक पहुंचते हैं और फिर बाल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे होते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें ब्लड सप्लाई अगर कंप्रोमाइज़ हो जाए और न्यूट्रिएंट सही तरीके से हेयर फॉलिकल्स तक ना पहुँचें, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है बालों की नशोनुमा कम होना शुरू हो जाती है और बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू कर देते हैं। तो हम जो है ना 5-6 जो रीज़न्स हैं इम्पोर्टेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारे पास है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमारे पास दो किस्म का होता है, एक हम कहते हैं फ़िज़िकल स्ट्रेस, दूसरा हमारे पास होता है इमोशनल स्ट्रेस। फ़िज़िकल स्ट्रेस में अगर आपकी कोई रिसेंट सर्जरी हुई हो या कोई आप लंबी बीमारी का शिकार रहे हों, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ना फ़िज़िकल स्ट्रेस हो सकता है। तो उसमें फिर ऐसा ऐसे बालों की नशोनुमा कम होना शुरू हो जाती है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास जो होती है वो इमोशनल स्ट्रेस होती है। अगर आप किसी साइकेट्रिक इश्यूज़ की वजह से इमोशंस का शिकार हैं, इल हैं, या फिर जॉबलेस हैं, उसके बेरोज़गारी की वजह से, या फिर कोई शादी के इश्यूज़ हैं या कि घरेलू मामलात की वजह से अगर आप स्ट्रेस का शिकार रह जाते हैं, तो इसकी वजह से भी ये बालों पे काफ़ी असर पड़ता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो होती है वो हमारे पास जो है ना वो डाइटिंग होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है डाइटिंग के लिहाज से। जो हम खुराक खा रहे होते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं, वो हमारे पास डाइट है, जिसमें प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आयरन, ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। मल्टीविटामिन्स जो हम लेते हैं, बायोटिन जिसमें इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इंपॉर्टेंट होती है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि फ़िश के अंदर मौजूद होता है वो भी हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा जो है ना विटामिन ई भी इम्पोर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। ये तमाम चीज़ें हमारे पास अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास जो हेयर है उसकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है और हेयर जो है ना वो गिरना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास जो होती है वो अगर हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, उसकी वजह से भी हेयर पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें डाइटिंग की तरफ लेके जाती हैं। और अगर हम अगली स्टेप की बात करें तो उसमें हमारे पास होता है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग का बहुत बड़ा असर होता है क्योंकि ये जो ब्लड सप्लाई है हेयर की उसको कंप्रोमाइज़ करती है। तो इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे अलग से। तो उसके अलावा हमारे पास जो चीज़ होती है वो कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें एंडोक्रिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है, जिसमें अब आपके जो थायराइड है उसके हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाए, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपर पैराथायराइडिज्म इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे पास मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से जो है ना जो हेयर की जो नशोनुमा है उस पर असर करती हैं, जिसमें आपकी जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गई हैं,
जो हम ब्लड प्रेशर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खून को पतला करने वाले ड्रग जिसमें हेपरिन वगैरह हो गई, ये चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद गंठिया के इलाज के लिए हम एरोपिनाडोल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी इसका बायस बनती हैं। इसके अलावा कीमोथेरापी जो कि कैंसर के डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, वो भी इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा रही होती है। इसके अलावा बाज़ फ़ीमेल जो है ना वो एक्ने के लिए रेटिनाइड्स यूज़ कर रही होती हैं, विटामिन ए का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो विटामिन ए की ज़्यादती की वजह से भी ये हेयर फॉल का बायस बनती है। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप, अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी जो हेयर की ग्रोथ है वो भी काफ़ी असरअंदाज होती है। तो उसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जिसमें ओरल कंट्रासेप्टिव्स हो गए, इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरॉन्स कंटेनिंग सप्लीमेंट्स हैं और पोस्टपार्टम, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हेयर की ग्रोथ को अफेक्ट कर रही होती हैं और जिस वजह से जो है ना हेयर फॉल करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम जो है ना देखेंगे जो स्मोकिंग है वो किस तरह हेयर फॉल का बायस बनती है। थैंक यू।